आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी सोचते ज़रूर हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो बागडोर है वो असल में किसके हाथ में है। क्या वो हमारे हाथ में है या फिर हालात और किस्मत के। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। और इसी सवाल को समझने के लिए हमारे एक श्रोता ने सेल्फ मेड डेस्टिनी एफर्ट एंड अपॉर्चुनिटी नाम के एक लेख से कुछ पंक्तियां भेजी हैं। बहुत ही दमदार पंक्तियां हैं, सिर्फ 3 छोटी छोटी लाइनें, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ देखते हैं तो जिंदगी को लेकर एक पूरा का पूरा नजरिया सामने आता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही है कि इन पंक्तियों को परत दर परत खोलें और समझें कि ये हमारी अपनी ताकत और जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए पहली पंक्ति से ही शुरू करते हैं। पंक्ति है, हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। सुनने में तो ये बहुत सीधी सादी और एम्पावरिंग बात लगती है, पर क्या ये इतनी ही सीधी है? मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ छिपा है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये ये एक बहुत गहरे दर्शन की नींव है। और वो दर्शन है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का, जिसे हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसका मूल विचार ये है कि जिंदगी हमें किसी भी शुरुआती पॉइंट पर खड़ा कर दे, लेकिन वहां से आगे का रास्ता बनाने की ताकत और जिम्मेदारी वो हमारी अपनी है। लेकिन यहीं पे मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या ये नजरिया उन लोगों के लिए थोड़ा कठोर नहीं है जो ऐसी सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों में पैदा हुए हैं जहां मौके हैं ही नहीं? जब पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ हो तो ये अपनी जिंदगी खुद बनाने वाली बात थोड़ी खोखली नहीं लगती? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत जायज सवाल है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? लेख इस बात को नजरअंदाज नहीं करता है। वो ये नहीं कह रहा कि हर किसी के लिए स्टार्टिंग लाइन एक ही है। वो मानता है कि हालात मुश्किल हो सकते हैं, जमीन उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं है। लेख के मुताबिक अपनी परिस्थितियों के लिए दोषी होना और उन परिस्थितियों के प्रति जिम्मेदार होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा। जिम्मेदारी का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जवाब देने की क्षमता। हालात चाहे जो भी हों, हमारे पास हमेशा ये चुनने का हक होता है कि हम उन पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे। हाँ। क्या हम उन्हें एक दीवार मानकर रुक जाएंगे या उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता खोजेंगे? जो शक्ति है वो उस प्रतिक्रिया में है। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये एक तरह से फोकस को बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी अंदरूनी दुनिया पर लाने की बात है। कंट्रोल इस बात में नहीं कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात में है कि जो होता है हम उसके साथ क्या करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक मानसिकता का ही खेल है। आप सोचिए, बारिश की एक ही बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो भाप बन जाती है, और वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वाह। बूंद तो वही है, लेकिन उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो गिरी कहाँ और उस माहौल ने उसके साथ क्या किया। तो ये दर्शन यही कहता है कि हमें वो सीप बनने की कोशिश करनी चाहिए जो हर अवसर को, हर चुनौती को कुछ कीमती बनाने की क्षमता रखे। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि जिम्मेदारी हमारी है और हमें अपनी प्रतिक्रिया खुद चुननी है, तो फिर जिंदगी में किस्मत या लक का क्या रोल है? हम सबने ऐसे लोगों को देखा है जो सही समय पर सही जगह होते हैं और उन्हें बूम बड़े मौके मिल जाते हैं। इसको कैसे समझा जाए? मुझे लगता है लेख की दूसरी पंक्ति इसी गैप को भरती है। हाँ, और यहीं पर ये चर्चा और ज्यादा न्यूआंस्ड हो जाती है और दिलचस्प भी। दूसरी पंक्ति है, किस्मत सिर्फ मौका देती है, मेहनत उसे हकीकत में बदलती है। ये क्या बात है? देखिए, ये पंक्ति किस्मत को खारिज नहीं कर रहे, जो कि अक्सर होता है ऐसी बहसों में। ये उसे एक बहुत ही खास और जरूरी भूमिका दे रही है, एक दरवाजा खोलने वाले की। बिल्कुल। जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी ना, तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हम हमेशा किस्मत और मेहनत को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, जैसे कोई जंग हो दोनों में कि या तो कोई किस्मत वाला है या फिर कोई मेहनती है। पर ये लेख तो उन्हें दुश्मन नहीं, पार्टनर बता रहा है ना? बिल्कुल, ये एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है। लेख के अनुसार किस्मत या मौका एक कच्चे माल की तरह है, रॉ मटेरियल। हो सकता है किसी को ज्यादा लोहा मिले, किसी को कम, लेकिन सिर्फ लोहा मिलने से तलवार नहीं बन जाती। नहीं बनती। उसे आग में तपाना, पीटना, धार देना, ये सब मेहनत का काम है। और एक और दिलचस्प बात है,
लेख ये भी कहता है कि मेहनत का मतलब सिर्फ घंटों तक शारीरिक काम करना नहीं है। अच्छा, तो फिर मेहनत का क्या मतलब है यहाँ? यहाँ मेहनत के 2 हिस्से बताए गए हैं। पहला है मौके को पहचानने की स्किल पर मेहनत करना, और दूसरा उस पर काम करने की हिम्मत जुटाने की मानसिक मेहनत। कई बार मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं और हम उन्हें देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे अगर आप तय करें कि आपको सड़क पर सिर्फ लाल रंग की कारें देखनी है, तो आपको अचानक हर तरफ लाल कारें ही दिखेंगी। हाँ, ये तो होता है। वो कारें पहले भी वहीं थीं, पर आपका ध्यान नहीं था। मौके भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो मेहनत का पहला काम है अपने दिमाग को उन मौकों को पहचानने के लिए ट्रेन करना। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ। तो मतलब ये हुआ कि हम अपनी किस्मत को भी कुछ हद तक खुद बना सकते हैं, ज्यादा जागरूक और तैयार रहकर। जैसे एक रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है गाना सुनने के लिए। सिग्नल तो हवा में हमेशा से हैं, पर उन्हें पकड़ने के लिए सही ट्यूनिंग जरूरी है। बेहतरीन एनालॉजी है ये। और वो ट्यूनिंग ही मेहनत है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है मानसिक मेहनत। मौके को पहचानने के बाद उस पर एक्शन लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। सही बात है। क्योंकि हर मौके के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है, एक अनिश्चितता होती है। उस डर से आगे बढ़कर पहला कदम उठाना, ये असली मेहनत है। तो किस्मत आपको कह सकते हैं कि शुरुआती लाइन तक ले आ सकती है, लेकिन दौड़ तो आपको ही पूरी करनी होगी। किस्मत दरवाजा खटखटा सकती है, पर दरवाजा खोलकर मेहमान का स्वागत तो हमें ही करना पड़ता है। तो अब ये पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। पहली पंक्ति ने कहा कि बागडोर हमारे हाथ में है। दूसरी ने बताया कि उस बागडोर को चलाने के लिए किस्मत से मिले घोड़े पर मेहनत की लगाम कसनी होगी। लेकिन अब एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल बचता है, ये सब करना कब है? और मुझे लगता है लेख की आखिरी पंक्ति सीधे सीधे इसी का जवाब देती है। वो पंक्ति है, आज से शुरुआत करो क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई गहरा दर्शन नहीं। ये तो एक सीधा साधा निर्देश है, एक कमांड। हाँ, ये एक तरह से हमारी उस आदत पर सीधी चोट है जिसे हम कल करेंगे वाली टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक फंदा है और हम सब इसमें फंसते हैं। हम हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ को एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं। हाँ, कि वो सब कर लेगा। हाँ, जिसके पास ज्यादा समय होगा, ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा मोटिवेशन होगा। हम आज का काम उस बेचारे पर डाल देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब कल आज बनता है तो हम फिर वही इंसान होते हैं जो हम आज हैं। तो कल एक तरह का धोखा है जो हम खुद को देते हैं ताकि आज कुछ ना करना पड़े। बिल्कुल। कल एक ख्याली दुनिया है जहां सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक्शन सिर्फ हकीकत में हो सकता है। और हकीकत हमेशा आज और अभी में होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बहुत खूबसूरती से सब कुछ समेट देती है। पहली पंक्ति ने क्या का जवाब दिया कि अपनी जिंदगी खुद बनाओ। दूसरी पंक्ति ने कैसे का जवाब दिया, मौके को मेहनत से हकीकत में बदलकर। और ये आखिरी पंक्ति कब का जवाब देती है, और जवाब एकदम साफ है, अभी, इसी पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी बनाने का काम कोई बड़ी एक दिन की घटना नहीं है। ये आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों और एक्शन का नतीजा है। जैसे एक एक ईंट रखकर दीवार बनती है, वैसे ही एक एक आज को सही से जीकर जिंदगी बनती है। हाँ, और लेख में एक और बात छुपी है। आज से शुरुआत करो का मतलब ये नहीं है कि आज ही पहाड़ तोड़ दो। इसका मतलब है आज वो सबसे छोटा कदम उठाओ जो तुम उठा सकते हो। अगर लक्ष्य एक किताब लिखना है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो, या सिर्फ किताब का टाइटल ही सोच लो। वो छोटा सा एक्शन टाल मटोल के चक्र को तोड़ देता है और एक मोमेंटम बनाता है। शक्ति उस शुरुआत में है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। वाह, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सफर एक बहुत ही सशक्त विचार से शुरू हुआ कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। फिर हमने समझा कि किस्मत हमें सड़क पर एक अच्छी गाड़ी दे सकती है, लेकिन गाड़ी चलानी हमें ही होगी और मेहनत उसका ईंधन है। और अंत में हमें एक साफ निर्देश मिला कि सफर शुरू करने का सही समय कल या परसों नहीं, बल्कि हमेशा आज होता है। तो कुल मिलाकर संदेश ये लगता है कि हमारे हाथ में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ सोचने से या उम्मीद करने या इंतजार करने से नहीं आता। ये नियंत्रण कर्म करने से आता है, एक्शन लेने से आता है, चाहे वो एक्शन कितना ही मामूली क्यों ना लगे। ये एक पैसिव फिलॉसफी नहीं है, ये एक एक्टिव वे ऑफ लाइफ है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सार दिया है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। ये तीनों पंक्तियां हमें कर्ता बनने के लिए कहती हैं।
अपनी जिंदगी का लेखक, डायरेक्टर, हीरो। स्रोत कहता है आज से शुरुआत करो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हमारी नियति एक मूर्ति की तरह है जिसे हमें खुद तराशना है और हमारे पास पत्थर भी है, तो आज छेनी और हथौड़ा उठाने का वो सबसे पहला, सबसे छोटा एक्शन क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ ये तय करना हो सकता है कि मूर्ति दिखेगी कैसी, या शायद सिर्फ अपनी छेनी को पहली बार पत्थर से छुआना? वो पहला कदम क्या होगा?